हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। हमने पिछली क्लास में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था, उसके फंक्शन पढ़े थे और उनका कॉम्पोजिशन पढ़ा था। आज हम शुरू करेंगे परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन की। जो हमने सेल मेम्ब्रेन की थी उसकी परमिएबिलिटी क्या होती है। सेमी परमिएबल होता है, ये तो हमें पता ही है। तो वैसे जो भी, सिर्फ हम सेल मेम्ब्रेन की बात नहीं करेंगे, हम कोई भी मेम्ब्रेन हो, सेल वॉल प्रेजेंट हो या कोई लिपिड की मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसमें परमिएबिलिटी किस किस टाइप की होती है। तो जो हमारी परमिएबिलिटी है वो 3 टाइप की होती है: इम्परमिएबल, सेमी परमिएबल और परमिएबल। और एक और कैटेगरी होती है दैट इज सेलेक्टिव परमिएबल। परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है, कितने टाइप की होगी। सबसे पहले आती है इम्परमिएबल। देखो, इम्परमिएबल का मतलब क्या है कि कोई भी पैसेज को अलाउ नहीं करेगी, ठीक है, यानी इट डज़ नॉट अलाउ पैसेज ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू इट। इसमें एग्जांपल क्या हो सकता है आपका, सेल वॉल और कॉर्क। जो कॉर्क थी उसकी जो सेल वॉल थी, जो सबसे पहले कॉर्क सेल में हमारे रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था ना सेल को, तो वहाँ पे कोई भी परमिएबिलिटी अलाउड नहीं थी, कोई भी सब्सटेंस उसके थ्रू पास नहीं कर सकता था। तो इसमें हम लिखेंगे इट डज नॉट अलाउ पैसेज ऑफ सॉल्वेंट सब्सटेंसेस। इसके अंदर दोनों आ जाते हैं, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट मिलके क्या बनाते हैं आपका सब्सटेंस। सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट थ्रू इट। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सेल वॉल ऑफ कॉर्क। देखो एक बार पहले समझ लो सॉल्वेंट और सॉल्यूट होते क्या है। सॉल्वेंट और सॉल्यूट, क्योंकि परमिएबिलिटी में हर बार यही ट्रांसफ़र होते हैं उस मेम्ब्रेन के थ्रू। जो सॉल्वेंट होता है ना, वो क्या होता है, वो डिज़ोल्विंग एजेंट होता है। और सॉल्यूट क्या होगा, वो सब्सटेंस जो डिज़ोल्व होना है। इसको एग्जांपल से समझ लेंगे। ये क्या होता है आपका, सॉल्वेंट होता है आपका डिज़ोल्विंग एजेंट, और सॉल्यूट क्या होता है आपका, वो सब्सटेंस जो डिज़ोल्व होना है। सब्सटेंस बीइंग डिज़ोल्व्ड। ये हमेशा लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है और सॉल्यूट आपका स्मॉलर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। इसके एग्जाम्पल है वाटर, एल्कोहल, गैसोलीन। इसके एग्जाम्पल है सॉल्ट, शुगर और गैस।
जैसे हम लोग नींबू पानी बनाते हैं, तो नींबू पानी में जो पानी लेंगे सबसे ज़्यादा, वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा सॉल्वेंट हो जाता है। और उसके अंदर जो हम डिज़ोल्व करने के लिए डालते हैं, जैसे चीनी डाल दी, नमक डाल दिया, ठीक है, वो थोड़े अमाउंट में है, सॉल्ट, शुगर, तो ये क्या हो जाते हैं, आपके सोल्यूट हो जाते हैं। तो इससे आपको याद रखना है, जो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, जिसके अंदर कोई सामान डिज़ोल्व होना है, कोई सब्सटेंस डिज़ोल्व होना है, वो क्या हो गया, सॉल्वेंट। और जो सब्सटेंस डिज़ोल्व होगा उस सॉल्वेंट के अंदर, वो हमारा क्या है, सोल्यूट। फिर नेक्स्ट कैटेगरी आती है आपकी, हमने पहला कौन सा पढ़ा, इम्परमिएबल। सेकंड है हमारा परमिएबल। परमिएबल क्या होता है, ये अलाउ करता है फ्री पैसेज ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट थ्रू इट। इम्परमिएबल ने बिल्कुल अलाउ नहीं किया था, परमिएबल क्या करेगा, फ्री पैसेज को अलाउ कर देगा, मतलब सब कुछ आने दो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अलाउ फ्री पैसेज ऑफ solute and solvent through it। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, हमने पिछली क्लास में किया था, सेल वॉल। सेल वॉल क्या थी, फ्रीली परमिएबल थी ना। थर्ड कैटेगरी है हमारी सेमी परमिएबल की, कि कुछ चीज़ों को ही आने जाने देगी। तो सेमी परमिएबल क्या करता है, ये अलाउ करता है पैसेज टू सॉल्वेंट बट प्रिवेंट द पैसेज ऑफ सोल्यूट। जैसे कि आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ किसका पैसेज अलाउ करता है, ये सॉल्वेंट का अलाउ करेगा, जो सोल्यूट है वो क्या हो रह जाते हैं, वो बाहर की साइड ही रह जाते हैं। तो ये क्या है, सेमी परमिएबल। अलाउ पैसेज but prevents एग्जाम्पल क्या है सेमी परमिएबल का, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट आती है हमारी कैटेगरी दैट इज सेलेक्टिवली परमिएबल, कि सेलेक्टेड आइटम्स ही आगे पीछे आएंगे जाएंगे, वो सॉल्वेंट भी हो सकता है, सोल्यूट भी हो सकता है। सेलेक्टिवली परमिएबल, इसमें क्या होता है, ये अलाउ करता है पैसेज ऑफ सॉल्वेंट और कुछ सेलेक्टेड सॉल्यूट्स का, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एग्जाम्पल क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये तो क्या होगी, हमारी परमेबिलिटी कर ली हमने।
अब हम करेंगे मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट की मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किस टाइप से होता है। वो दो टाइप का होता है, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। जिसमें एटीपी की यूटिलाइजेशन होगी तो वो किस में आ जाता है, आपका एक्टिव में। लेकिन जो आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी नहीं होता, तो वो क्या है हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट। हमें क्या करना है, सिर्फ पैसिव ट्रांसपोर्ट करना है, जिसमें हम करेंगे ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। तो नेक्स्ट हमारी हेडिंग है दैट इज मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। इसमें आएगा हमारा पहला दैट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट। देखो पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या लिखेंगे कि सब्सटेंसेस का मूवमेंट थ्रू द मेम्ब्रेन विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, तो ये क्या होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस through membrane यानी एटीपी का यूज़ नहीं होगा, सिंपली ट्रांसफ़र हो जाता है, तो उसे हम कह देते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसमें हम दो चीज़ करेंगे, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, और ये आपके आगे तक की क्लासेस में आपके काम आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं डिफ्यूजन। कैसे याद रखोगे डिफ्यूजन को, हायर से लोअर कंसंट्रेशन में जाएगा, बस इससे याद रख लो। यानी कि सब्सटेंसेस का मूवमेंट फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन, तो उसको हम क्या कह देते हैं, डिफ्यूजन। मूवमेंट ऑफ substances from a region of to a region of low concentration। इसे हम क्या कह देते हैं, डिफ्यूजन। और ये कौन कौन मूवमेंट शो करता है, जैसे कि हमारे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई या ऑक्सीजन हो गई, वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू कैसे मूव करती हैं, डिफ्यूजन के थ्रू ही मूव करती हैं। तो इसमें लिख देंगे हम CO2 and O2 can move across the cell membrane
अब देखो, जो ऑस्मोसिस है, ऑस्मोसिस में क्या होता है, सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। इसमें सिर्फ किसकी बात हो रही है, सॉल्वेंट मूवमेंट्स की, तो उसे हम क्या कह देते हैं, ऑस्मोसिस। इसको हम क्या कह देते हैं, ऑस्मोसिस। अब देखो नेक्स्ट है हमारा, द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस डिजॉल्व्ड इन वाटर। कि उस वाटर के अंदर कितने सब्सटेंसेस डिजॉल्व्ड हैं उसके ऊपर भी उसका जो मूवमेंट है ना, उसकी रेट पे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि अगर ज़्यादा डिजॉल्व है तो उसको मूवमेंट में थोड़ी हिंड्रेंस फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। लेकिन अगर कम डिजॉल्व है तो वो क्या होगा, वो फ्रीली परमेबल होगा, ठीक है। नाउ दस द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसनट्रेशन वाटर कंसनट्रेशन through a semi-permeable membrane to a region of low water concentration is called osmosis। तो एक दूसरी डेफिनेशन हम ऑस्मोसिस की ये भी लिख सकते हैं कि हाई कंसनट्रेशन वाटर से रीजन से और कहाँ मूव करेगा, लो कंसनट्रेशन वाटर रीजन में मूव करेगा, लेकिन किसके थ्रू, आपकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो इसे भी हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। The passage of water from a region of high water concentration through a semi-permeable membrane to a region of low water concentration is called osmosis। इसे हम क्या कह देते हैं, ऑस्मोसिस कह देते हैं। तो अब हम करेंगे, हमारी सेल मेम्ब्रेन कंप्लीट हो गई है, हमारी उसकी परमेबिलिटी कंप्लीट हो चुकी है, उसके अक्रॉस ट्रांसपोर्ट कैसे होता है वो भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारी सेल का कंपोनेंट है, दैट इज़ सेल साइटोप्लाज्म। सेल साइटोप्लाज्म, तो सेल साइटोप्लाज्म में हम क्या लिखेंगे, ट्रांसपेरेंट जेली लाइक प्रोटोप्लाज्मिक मास होता है सेल का, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। और इसमें क्या एक्सक्लूड करेंगे, न्यूक्लियस को हम एक्सक्लूड कर देते हैं, तो उसे हम क्या कह देते हैं, साइटोप्लाज्म। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये हमारा न्यूक्लियस है, तो ये अंदर जेली लाइक प्रोटोप्लाज्मिक मास है सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, और न्यूक्लियस को हटा देंगे सिर्फ ये वाला पोर्शन। तो इस सारे को हम क्या कह देते हैं बच्चों, इसे हम कह देते हैं साइटोप्लाज्म।
और इस साइटोप्लाज्म के अंदर हमारी सारी की सारी क्या प्रेजेंट होती हैं, सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। इट कंटेन अ नंबर ऑफ माइन्यूट लिविंग स्ट्रक्चर्स नोन एज सेल ऑर्गेनेलीज। फिर हम अलग अलग सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ट्रांसपेरेंट, jelly like, protoplasmic mass of cell, inner to plasma membrane, is called साइटोप्लाज्म। अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट क्या प्रेजेंट होती हैं, सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया, वैक्यूल हो गया, लाइसोसोम्स हो गए, राइजोसोम्स हो गए, जो हम पढ़ेंगे। तो अभी के लिए हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, जैसे प्लास्टिड क्या है। तो अगर बात की जाएगी माइटोकॉन्ड्रिया की, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, आपका पावर हाउस ऑफ द सेल होता है कि सेल को अपने फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए कहाँ से एनर्जी मिलती है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया से, क्योंकि वहाँ पे क्या होती है, एटीपी सिंथेसिस होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। नेक्स्ट है हमारी सेल ऑर्गेनेली, दैट इज प्लास्टिड। ठीक है, अब देखो प्लास्टिड्स क्या होते हैं, प्लास्टिड्स के पास होते हैं ग्रीन पिगमेंट, जिनको हम क्या कह देते हैं, क्लोरोफिल। जिनके पास ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट है उनको स्पेसिफिकली हम क्या कह देते हैं, क्लोरोप्लास्ट। और ये किस में हेल्प करते हैं, ये हेल्प करते हैं फूड मैन्युफैक्चर में, यानी जो आपकी फोटोसिंथेसिस होती है, जो ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, वो आपके कहाँ होती है, जहाँ पे आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, यानी प्लास्टिड्स में होंगी। ये प्रोवाइड करते हैं ग्रीन कलर हमारी लीव्स को भी, जो आपके प्लास्टिड्स होते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट वाली स्पेसिफिक प्लास्टिड की बात करते हैं हम, तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जो हेल्प करता है फूड मैन्युफैक्चर में। नेक्स्ट आपकी सेल ऑर्गेनेली होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या होता है, नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन्स का, और क्या प्रोवाइड करता है, ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि हमें प्रोटीन्स या लिपिड सिंथेसाइज करवाने हैं, तो जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, तो वो आपके क्या सिंथेसाइज करवाते हैं, जो आपके प्रोटीन्स होते हैं उसमें राइबोसोम्स जो होते हैं, आरआरएनए होता है, वो मेन रोल प्ले करता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, मेम्ब्रेन का नेटवर्क होता है, जो क्या कर देगा, सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है।
जिससे आपके फंक्शंस क्या हो, अच्छे से परफॉर्म हो सके। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप की होती है, स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हम आगे डिटेल में करेंगे, अभी बस थोड़ा सा वैसे ही बता रहे हैं। नेक्स्ट आता है तुम्हारे पास गोल्जी कॉम्प्लेक्स। देखो गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या करता है, ये कलेक्ट करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है सब्सटेंसेस मेड इन द सेल। अब डिफरेंट सेल ऑर्गेनेली ने जो डिफरेंट सब्सटेंसेस बनाए थे हमारे सेल के लिए, जैसे कि एग्जांपल कंसिडर कर लो आप प्रोटीन का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया, आरईआर ने, ठीक है। उनको क्या किया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स ने कलेक्ट किया और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसकी पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन का काम किसने कर दिया, आपके गोल्जी कॉम्प्लेक्स ने। कलेक्ट करके क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नेक्स्ट आती है हमारे पास लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स को हम क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग्स। सुसाइड करना क्या होता है, अपने आप को किल कर लेना। यानी जो आपको लाइजोजाइम्स है उनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, उनके पास प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। लाइजोजाइम्स के पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं ब्रेक डाउन और डिस्ट्रॉइंग द वेरियस मटेरियल। यानी सेल के जो डिफरेंट मटेरियल्स हैं या सेल वॉल है उनको क्या करवा देते हैं, ब्रेक डाउन करवा देते हैं, या सेल को क्या करवा देते हैं, सेल को किल करवा देते हैं। इसलिए इनको हम क्या कह देते हैं, सुसाइडल बैग्स। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली है हमारी राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या है, आपकी साइट्स होती हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। डिटेल में करेंगे जब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेंगे। अभी क्या है, इनको याद रखोगे कि साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है। अब देखो प्रोटीन होते क्या हैं, जैसे मैंने आपको क्लास में बताया था, सेल है आपका, सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर आपका क्या प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल। यानी न्यूक्लियस क्या है, आपका किंग है जो कमांड देगा नीचे जो आपकी सेल ऑर्गेनेलीज हैं उनको कि अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करो। अब उनका फंक्शन क्या है, स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनाने, ठीक है। अब आपका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए। डीएनए क्या करता है, डीएनए आरएनए को सिंथेसाइज करवाता है और इस आरएनए के पास इंफॉर्मेशन होती है कि कौन सा प्रोटीन बनना है। यानी डीएनए ने अपना जो इन्फॉर्मेशन थी, जैसे क्लास में टीचर होता है, टीचर क्या हो गया आपका, डीएनए। क्लास में मॉनिटर को टीचर क्या कर देता है, इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट कर देता है कि पूरी क्लास को आप क्या कर देना, ट्रांसफ़र कर देना। वो क्या हो गया आपका, आरएनए। और फिर अब पूरी क्लास क्या करती है, अपना अपना स्पेसिफिक काम कर लेती है, तो वो क्या हो गए आपके प्रोटीन्स। यानी आरएनए के पास वो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है जो क्या बताएगी कि आपको कौन सा प्रोटीन बनाना है। अब ये जो प्रोटीन्स बनते हैं ये कहाँ बनेंगे, आपके राइबोसोम्स में। यानी साइट होती है ये प्रोटीन सिंथेसिस की। इतनी बात सबको क्लियर है। अब देखो प्रोटीन होते क्या हैं, आपके बाल ब्लैक हैं, आपकी स्किन का डिफरेंट कलर प्रेजेंट है। वो सब क्यों है, क्योंकि हर किसी की स्किन में डिफरेंट प्रोटीन क्या हो रहे हैं, सिंथेसाइज हो रहे हैं। उसके बेसिस पे आपकी स्किन टोन क्या है, डिफरेंट है। आपके बालों में अलग प्रोटीन प्रेजेंट होगा, आपके हैंड्स में, आपकी स्किन में अलग प्रोटीन प्रेजेंट होता है। इसीलिए उस जो स्किन है, स्किन की प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं और आपके हेयर्स की प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं। बालों में कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, केराटिन प्रोटीन। स्किन में कौन सा होता है, कोलेजन, ठीक है। यानी कि हमारे जो स्किन का जो डीएनए है उसको पता है कि मुझे कौन सा प्रोटीन हमेशा सिंथेसाइज करवाना है, कोलेजन नाम का। आपके जो हेयर्स हैं उनको पता है मुझे कौन सा प्रोटीन सिंथेसाइज करवाना है, केराटिन का। तो ये इन्फॉर्मेशन किसके पास रखी रहती है, आपके डीएनए के पास। और फिर ये प्रोटीन स्पेसिफिक प्रोटीन आपके, जैसे आपने पढ़ा था पहले भी कि पेनक्रियास कौन सा प्रोटीन वो करवाता है, फॉर्म करवाता है, दैट इज़ इंसुलिन हार्मोन करवाता है, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर रहती है, आपके डीएनए में। और डीएनए में, और जब इनको बनाना होता है, इनकी फंक्शनिंग करवानी होती है हमारी, तो ये कहाँ पे प्रोसेस होता है सारा का सारा, आपके राइबोसोम्स में, ठीक है। अब देखो
आज के लिए इतना ही, कल हम प्लास्टिड डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। आज हमने क्या किया वो रिवाइज कर लेते हैं। देखो, आज हमने परमिएबिलिटी की थी मेम्ब्रेन की, जिसमें हमने कितने टाइप की 4 टाइप की। पहली क्या है, इम्परमिएबल है, यानी इम्परमिएबल का मतलब है ये किसी को आने ही नहीं देगी, ये तो कोई भी सब्सटेंस हो इट वॉन्ट अलाउ। एग्जाम्पल क्या होगा आपका, सेल वॉल और कॉर्क। अब उसको पढ़ने से पहले जो आगे हमारी जो परमिएबिलिटी है, जैसे कि सेलेक्टिव परमिएबल हो गए या सेमी परमिएबल हो गए, उसमें आपकी 2 टर्म्स आती हैं, दैट इज सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। ये हमें याद रखने की ज़रूरत है। सॉल्वेंट क्या होता है, जैसे हमने नींबू पानी बनाना है तो जो पानी लेते हैं वो हमारा क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, यानी डिज़ोल्विंग एजेंट, जिसके अंदर हमें कुछ मिलाना है। नींबू, चीनी, नमक, ये सारे आपके क्या हो गए, डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूट हो गए, जो उसके अंदर हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। तो ये हमेशा क्या होंगे, स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं और ये लार्ज क्वांटिटी में होते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या है, वाटर, अल्कोहल और गैसोलीन। इसके एग्जाम्पल क्या है, सॉल्ट, शुगर और गैस। अब देखो, परमिएबल का मतलब क्या है कि फ्री पैसेज, कोई आए कोई जाए, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो क्या हो जाएंगे हमारे परमिएबल। किस में होता है ये प्रोसेस, हमारे सेल वॉल में ये वाली परमिएबिलिटी शो होती है। नेक्स्ट हमारे पास सेमी परमिएबल। इसमें क्या होता है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स को तो क्या किया जाता है, अलाउ कर दिया जाता है, क्योंकि जो आपकी ज़्यादा लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट है ना, उसको क्या कर देते हैं, अलाउ कर देते हैं, पर प्रिवेंट करते हैं सॉल्यूट का मूवमेंट। किसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। सेलेक्टिवली परमिएबल में क्या होगा, ये अलाउ करता है पैसेज ऑफ सॉल्वेंट और कुछ सेलेक्टेड सॉल्यूट्स का, वो अब डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हो जाता है। ये भी किस में होता है आपका, सेलेक्टिव परमिएबल भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। अब जो आपका मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट है उसमें 2 ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट। हमें कौन सा करना है, पैसिव वाला। एक्टिव में क्या होता है, एटीपी का यूज़ होगा, तो वो किस में आ जाता है आपका, एक्टिव में। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू द मेम्ब्रेन विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, यानी मेम्ब्रेन के थ्रू मूवमेंट हो जाएगा डायरेक्ट, वहाँ कोई एटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पे ही हो जाएगा। जिसमें सबसे पहले हमने क्या किया, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में हमने क्या किया, सब्सटेंसेस का मूवमेंट कौन से रीजन से, हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन में। सिंपल से डेफिनेशन है तो क्या हो गया आपका, डिफ्यूजन की हाई से लो में मूव किया है सब्सटेंस, दैट इज डिफ्यूजन। यानी CO2 और O2 है, जैसे मान लो हमने CO2 इनहेल की, O2 इनहेल की, हमारे लंग्स में O2 की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ गई, हमारे सेल्स के पास डेफिशिएंसी है, वहाँ पे उसको क्या करना है, सिंपल डिफ्यूजन से वो क्या कर लेती है, मूवमेंट कर लेती है। और CO2 जो हमारी CO2 की कंसंट्रेशन सेल्स के अंदर वो क्या थी, इंक्रीज़ हो गई थी, तो CO2 को हमें एक्सेल करना है तो वो क्या हो गई, वो लंग्स के अंदर ट्रांसपोर्ट हो गई, यानी सिंपल डिफ्यूजन का मेथड हो गया हमारा। नेक्स्ट है हमारा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है। तो ये 3 टर्म्स हैं, देखो, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है और किसके थ्रू होता है, सेमी परमिएबल के थ्रू होता है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, ऑस्मोसिस। या दूसरी एक और हमने डेफिनेशन लिखी, दैट इज पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन। वाटर कंसंट्रेशन जो डिफ्यूजन वाली थी ना, कि हाई से लो में मूव करेगा, सेम वही रहेगी, लेकिन इसमें ऐड क्या रखना है आपको, क्या या ऐड होगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और किसका मूवमेंट होता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है। ये 3 टर्म्स याद रखनी है, हाई टू लो, सेमी परमिएबल के थ्रू, और किसका मूवमेंट होता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, ऑस्मोसिस। फिर हमने किया साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, ट्रांसपेरेंट जेली लाइक प्रोटोप्लाज्मिक मास होता है सेल का, जो कहाँ प्रेजेंट होएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के तो अंदर प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस के बाहर की साइड, और जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं, आपकी सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। फिर हमने डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज का फंक्शन देखा है, एक बार डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सबसे पहले हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, पावर हाउस ऑफ द सेल होती है, यानी ATP सिंथेसिस यहीं पे होती है, यहीं से आपको सारी की सारी सेल को एनर्जी मिलती है काम करने के लिए। नेक्स्ट है प्लास्टिड। प्लास्टिड में भी स्पेसिफिकली हम आपके लेवल पे हमें करना है क्लोरोप्लास्ट वाला, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ये क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, जो किस में हेल्प करवाता है आपकी, वो आपकी हेल्प करवाता है फोटोसिंथेसिस में। हमें पता है प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, जो अपना खाना खुद बना लेते हैं। वो अपना खाना खुद क्यों बना लेते हैं, क्योंकि उनके पास क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। वो कहाँ प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जिसकी हेल्प से वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। हमारे पास क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए हम किस कैटेगरी में आ जाते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स में।
ठीक है, नेक्स्ट आपकी है सेल ऑर्गेनेलीज, दैट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? नेटवर्क है मेम्ब्रेन्स का, और क्या प्रोवाइड करती है? लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है आपके लाइफ फंक्शंस की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। ठीक है, जैसे कि आपके प्रोटीन और लिपिड्स को सिंथेसाइज करवाना है तो उसके लिए सरफेस एरिया को क्या कर देती है? इंक्रीज़ कर देती है। नेक्स्ट है आपकी गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये क्या करती है? कलेक्ट करती है और डिस्ट्रीब्यूट कर देती है सेल्स को अंदर जो भी डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स या कुछ भी कंपोनेंट्स जो सिंथेसाइज हुआ है उसको, यानी पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन का काम कौन करता है? आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स करती है। नेक्स्ट है लाइजोसोम। लाइजोसोम्स को हम क्या कह देते हैं? सुसाइडल बैग्स कह देते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो डिग्रेड कर देते हैं सेल के कंपोनेंट्स को। फिर है हमारा राइबोसोम। राइबोसोम क्या है? साइट है हमारी प्रोटीन सिंथेसिस की। यहाँ पे आपके क्या बनते हैं? प्रोटीन्स बनते हैं, और इन प्रोटीन्स को बाद में पैकेज और मॉडिफाई कौन करता है? आपकी गोल्जी कॉम्प्लेक्स करता है, और फिर कहाँ पहुँचा देगा? जहाँ पे इनकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब प्रोटीन्स होते क्या है तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है। हमारे सेल के अंदर डीएनए प्रेजेंट है। डीएनए क्या है? आपका मास्टर है, यानी हेड मास्टर जो क्या करेगा? सबको कंट्रोल करेगा। मेन किंग है जो ऑर्डर देगा कि ये बनाना है आपको सेल में। डीएनए किसको देता है? आरएनए को। यानी आरएनए के पास क्या होती है? इन्फॉर्मेशन होती है डीएनए की कि आपको ये स्पेसिफिक काम करना है। कौन से वाले आरएनए के पास होती है? एमआरएनए के पास। ठीक है, और ये आरएनए अब आगे जाके क्या बनाता है? आपका प्रोटीन्स बनाता है। वही देख देख के आपके राइबोसोम्स के अंदर पर्टिकुलर प्रोटीन्स सिंथेसाइज हो जाते हैं जो आपके डीएनए ने क्या दी होती है? कमांड दी होती है। आई होप इतना आप सबको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।